हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो आज हमें ना जो बच्चों को सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है, विधातु रूप हमें याद नहीं होते, तो वो हम करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो बिना स्किप किए आराम से देखोगे और फिर बताओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो आपको हम धातु रूप मतलब बताते हैं। पहले सबसे पहले हमें ये समझना है धातु रूप मतलब धातु क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या, जैसे मैं एक शब्द लिखती हूँ, जैसे राम है, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, जैसे राम है पढ़ती, क्या है, राम पढ़ता है। तो आप ये बताओ भी पढ़ती जो है वो क्या है। तो कई बच्चे बोलेंगे भी धातु है। ये धातु नहीं है, ये क्या है, क्रिया है। धातु नहीं है, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, और एक क्या है, धातु रूप है। ये क्या है, धातु रूप है। ठीक है, तो पढ़ती जो है वो या तो क्रिया है या क्या है, धातु रूप है। तो यार इसमें धातु कौन सी होगी, धातु तो इसमें क्या है, पठ धातु है। इसमें धातु क्या है, पठ धातु है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि धातु होती क्या है। सबसे पहले हमें क्या समझना है भी धातु क्या होती है। तो धातु होती है क्रिया का जो मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भवती, तो धातु इसकी क्या है, भू। ठीक है, ये क्या है, धातु रूप है, और भू क्या है, धातु है। भू क्या है, धातु है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया गम, तो गम क्या है, धातु है, और गच क्या है, धातु रूप है। गच क्या है, धातु रूप है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने लिख दिया जैसे पट। ठीक है, पट धातु और पटती क्या है, धातु रूप है। तो इस प्रकार हमें पता होना चाहिए कि क्या है, धातु रूप क्या होता है, धातु क्या होती है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, और धातु रूप क्या होते हैं, जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, धातु रूप कहलाते हैं। ठीक है, अब एक होता है पद। अब एक क्या होता है, पद होता है। तो पद की परिभाषा क्या होगी, विसुप तिगंतम पदम। तिगंतम पदम। ठीक है, ये होती है सुप की परिभाषा। सुप की परिभाषा कहते हैं सुप तिगंतम पदम। सुप होते हैं जैसे सु और जस, अम और सस, तो ये किस में आते हैं, शब्द रूप में होते हैं। सुप क्या होते हैं, शब्द रूप होते हैं। ठीक है, और तिगंत क्या होते हैं, धातु रूप होते हैं। तिगंत क्या होंगे, धातु रूप होंगे। तो सुप तिगंतम पदम, सुप मतलब शब्द रूप होंगे और तिगंत क्या होंगे, धातु रूप होंगे। तो आपको ये समझना है कि तिगंत क्या होते हैं। ठीक है, हम धातु रूप कर रहे हैं ना, हम धातु रूप है तिगंत। तिगंत हमें समझना है। ठीक है, तिगंत, तिगंता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तिगंतम का अर्थ क्या हुआ, तिंग। ठीक है, तिंग प्लस में अंत। ठीक है, अंत। तो क्या है, तिंग। तिंग मतलब क्या होते हैं, प्रत्यय। तिंग क्या होते हैं, प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय है जिसके अंत में वो क्या होते हैं, तिगंत होते हैं। प्रत्यय है जिसके अंत में वो क्या होते हैं, तिगंत होते हैं। तिंग क्या है, ये 18 प्रत्यय होते हैं। तिंग जो होते हैं वो धातु में कितने प्रत्यय होते हैं, 18 प्रत्यय होते हैं। अब 18 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे 18 प्रत्यय को हम सबसे पहले ये समझते हैं भी, जैसे आपने ये तो समझा ही हो ना, परस्मैपदी धातुएं कौन सी होती है, आत्मनेपदी धातुएं कौन सी होती है। तो तिगंत जो होते हैं, तिगंत तिंग जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। दो में बटे होते हैं। नंबर एक क्या होता है, परस्मै पदम। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, आत्मनेय पदम। दूसरे क्या होते हैं, आत्मनेय पदम। ठीक है, तो परस्मय पदम क्या होंगे, तिगंतम लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो इसको, तिगंतम। ठीक है, तो परस्मय पद में 9 प्रत्यय होंगे। ठीक है, और आत्मनेय पद में भी कितने होते हैं, 9 प्रत्यय होते हैं। तो कुल ये कितने प्रत्यय हो गए, 18 प्रत्यय हो गए। कुल कितने प्रत्यय हो गए, ये 18 प्रत्यय हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझते हैं। अब हम सबसे पहले जो छोटी क्लास में होते हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक जो आते हैं, आत्मनेय पदी आगे 9th और 10th में आते हैं, लेकिन सबसे पहले परस्मय पदी आती है ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम परस्मैपदी धातुएं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परस्मैपदी धातुओं करने से पहले हम ये समझते हैं भी लकार क्या होते हैं। ठीक है, परस्मैपदी धातुओं में आप पढ़ते हो ना, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार। तो उसी प्रकार भी लकार क्या होता है, आपको सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना भी लकार होता क्या है।
ठीक है। तो ल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वर्ण। ल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वर्ण। ठीक है। जो लट लकार, लन लकार, जो इत्यादि लकार होते हैं ना, वही क्या है, जो समय को दर्शाते हैं। ठीक है। जो इनके समय को दर्शाते हैं वही क्या कहलाते हैं, लकार कहलाते हैं। लट लकार, लन लकार, लोट लकार, तो ये क्या है, लकार क्या होता है, जो समय को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, लकार कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले लकार आता है, वो आता है लट लकार। सबसे पहले कौन सा लकार आता है, लट लकार। अब देखो सबसे पहले आता है लट लकार। हम ट्रिक से करेंगे तो साथ साथ में हम दो करेंगे। एक आता है लट लकार, ठीक है, एक आता है लिट लकार। ठीक है। लट लकार होता है वर्तमान काल, लिट लकार होता है भविष्य काल। लिट लकार कौन सा होता है, भविष्य काल। ठीक है। जब आप फॉर्मेट में याद करते हो ना, बुक में जो आता है, तो सबसे पहले लट लकार आता है और लास्ट में क्या आता है, लेट लकार आता है। लेकिन हम इसको क्या है, साथ में करेंगे क्योंकि अच्छे से फिर याद हो जाएंगे लट लकार और लेट लकार को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भी लट लकार और लेट लकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जब लिखते हैं ना, तो इनके प्रत्यय, जैसे मैंने बताया था ना, कितने प्रत्यय होते हैं, 9। प्रश्न पद में कितने प्रत्यय होते हैं, 9 होते हैं। तो 9 होते हैं। तो लट लकार का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे बनता है, वो देखते हैं। ठीक है। लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। ठीक है। तो आपको प्रथम पुरुष में क्या लिखोगे, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में क्या है, लट लकार का क्या है, ती, तह, अंति। ठीक है। सी, थ, आमी, आवह, आमय। ठीक है। ये क्या है, प्रत्यय है। मैंने आपको बता दिया 9 प्रत्यय होते हैं। तो ये क्या है, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमय। ठीक है। ये लट लकार का फॉर्मेट है। अब जैसे पठ धातु है, अब जैसे क्या है, पठ धातु है। ठीक है। तो आपको उसमें क्या है, ती प्रत्यय जोड़ना है। आपको क्या जोड़ना है, ती प्रत्यय जोड़ना है। अब यहाँ पे आप जैसे पठ प्लस में ती जोड़ोगे तो क्या बनाओगे, पठती। क्या ये रूप सही है, तो कई बच्चों को लगेगा भी ये सही है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आधा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत है। तो इसका ये पूरा फॉर्मेट कैसे बनेगा, अब देखो आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको उससे ना कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे पठ में अगर बीच में क्या है, सप विकरण जुड़ता है, बस आपको ध्यान का रखना, बीच में क्या है, सप विकरण होता है। ठीक है। और प्लस में क्या जुड़ता है, ती। प्लस में प्रत्यय क्या हो गया, ती हो गया। अब सप विकरण जो होता है, संस्कृत में पै से इसकी ना इत संज्ञा हो जाती है। पै की क्या है, इत संज्ञा हो जाता है हलंत व्यम से। इत संज्ञा का मतलब है इसको गायब कर दिया जाता है, आप ये ध्यान रखोगे। ठीक है। स जो यहाँ पे है, स क्या है, कंप्लीट है ना। तो लकस्वत द्वितीय जो सूत्र होता है उससे क्या है, स की बीच संज्ञा हो जाती है। स की संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पे स चला जाएगा, तो इसमें क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। ठीक है। इसमें क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। तो यहाँ पे सप में क्या बचेगा, ए बचेगा। यहाँ पे सप में क्या बचेगा, ए। तो यहाँ पे पठ प्लस में ए प्लस में ती। तो यहाँ पे ठ क्या है, ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पठती। तो ऐसे ये रूप क्या है, पूरा बनता है। आपको सीधे याद रखना है भी सप में ए विकरण जुड़ता है ना, सप जुड़ता है, जब विकरण जुड़ता है तब ऐसे इस बचता है, और ए इसमें जुड़ जाता है, तो ये पठती रूप बनता है। इससे आपको आसानी होगी। अब आपको पूछे भी लिख से, तो लिखती ख पूरा हो जाएगा, हंस से हंसती हो जाएगा, चल से चलती हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा होता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, कैसे करोगे याद। अब कई बच्चों को ये परेशानी होती है कि हमें तो मतलब विसर्ग कहाँ लगते हैं, हंत कहाँ लगते हैं, हमें ये पता नहीं चलता। ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान रखोगे, अलाकार में। ठीक है। सबसे पहले क्या है, अलाकार में जो लट लकार होगा उसको कैसे याद रखोगे भी, जहाँ पे अल बना हुआ है वहां पे ही विसर्ग लगेगा, बाकी कहीं पे भी विसर्ग या हलंत नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम पठ धातु का लट लकार रूप बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें ती प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पठती। ठीक है। इसमें तय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पठत। फिर क्या हो जाएगा, पठंती। ठीक है। अब इसमें जोड़ोगे तो पठसी, इसमें जोड़ोगे तो पठत। ठीक है। इसमें जोड़ोगे तो पठत। फिर क्या हो जाएगा, पठामी,
पठाओ, पठामै। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, रूप बनता है। ठीक है, अब कई बच्चों को जोड़ना नहीं आता, जैसे पठ धातु में प्लस में आमी जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, व्यंजन है और आधा है, तो व्यंजन जब स्वर में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पैठामी। तो ये इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, तो कैसे समझा आपने। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपको ये आपको माइंड में ये रखना है भी लट लकार में क्या है, अल जो है वो बनता है, साइन बनता है। तो अल में जो आएंगे ना, उसमें तो विसर्ग लगेगा, बाकी में विसर्ग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये पूछ ले जाए कि पठ धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन का बताओ, तो इसमें क्या है, विसर्ग नहीं है। लेकिन द्विवचन का पूछ लिया जाए तो इसमें क्या है, विसर्ग है। वैसे तो पटक पटक है ना, लेकिन क्या है, इसमें विसर्ग और इसमें विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।